दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बीपीओ सेक्टर क्या होता है और उसमें टेक्निकल जॉब्स बहुत सारी निकलती रहती हैं और जैसे ही निकलेंगी मैं आपको अलग वीडियो बना के बता दूंगा या मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो है इसमें टेक्निकल वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अब मैं आपको बात करूंगा कि विदाउट एनी डिप्लोमा डिग्री आपको किस तरीके से बीपीओ सेक्टर में टेक्निकल बैकग्राउंड मिल जाता है और उसके बेसिस में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एमसीए करना पड़ेगा या आपको और भी टेक्निकल डिग्रियां लेनी पड़ेंगी, पैसा टाइम दोनों लगाना पड़ेगा। उसमें श्योरिटी भी आपकी नहीं होगी कि प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, पर इस सेक्टर में ज़रूर हो जाता है। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है जब बीपीओ सेक्टर में घुस जाते हो उसके बाद टेक्निकल मुकाम या टेक्निकल पोस्ट कैसे लेते हो, जैसे डेस्कटॉप इंजीनियर, नेटवर्क एडमिन, इस तरीके की आप किस तरीके से ले लेते हो वीडियो। अब मैं आपको एक पोस्ट आप कैसे ले लेते हो, तो दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने आईबीएम में काम किया है और मैं सिंपल ग्रेजुएट था और मैंने किस तरीके से पहले एक नॉन टेक्निकल प्रोसेस में काम किया, उसके बाद मैंने पूरा प्योर टेक्निकल प्रोसेस में काम किया। अब इसमें करने क्या होता है, देखो यार, जब हम लोग को सबसे पहले अगर हम सिंपल ग्रेजुएट है, सबसे मिनिमम मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आपका मान लेते हैं 40% आपके मार्क्स आए हैं, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप तैयारी कीजिए अपने कॉम स्किल्स में, ठीक है। फिर आप बहुत सारे बीपीओ और कोशिश कीजिएगा इंटरनेशनल बीपीओ पे ही आप फोकस करो। अगर बीच में कोई मिल जाता है आपको डोमेस्टिक तो आप कर सकते हो काम, फॉर सेक कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, बट फोकस आप इंटरनेशनल बीपीओ का रखना, क्योंकि वो इसी की वैल्यू है, डोमेस्टिक का कुछ भी नहीं है। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या होता है इसका अलग वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप प्लीज़ देखिएगा। आप इंटरनेशनल बीपीओ में ना पूरा फोकस लगा के आप उसमें काम करते हो, आपकी हायरिंग हो जाती है, हायरिंग के बाद कोई चीज़ें मिलती हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो दोस्तों। तो आपकी जब हायरिंग हो जाती है तो आपको ट्रेनिंग मिलती है। नॉन टेक्निकल में पहले जाइएगा, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके 40% नंबर आए हैं खाली, ठीक है। आज जिनके 40% नंबर आए हैं वो सबसे मिनिमम लेवल पे होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, या कोई भी इंटरनेशनल बीपीओ हो गया, या विप्रो हो, चाहे विप्रो के बाद जनपैक्ट हो, एक्सेंचर हो, कोई भी हो गया, उसमें चले जाइए। नॉन टेक्निकल प्रोसेस में आप उसमें सीखिए, कोशिश कीजिए बैकएंड में चले जाइए, कॉलिंग किसी में भी चले जाइए, आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जब आपको साल 2 साल हो जाएगा, प्रोबेशन पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा साल 2 साल का, उसके बाद आप टेक्निकल चीज़ों को समझिए, देखिए कैसे काम करती हैं, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें समझिए। ये आप कैसे करोगे ना दोस्त, इसका मैं एक अलग वीडियो बना रखा है कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर ये कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनके कैसे आंसर देने हैं, आपको क्या क्या सीखना है। बट आप क्या कीजिए, जब आप 2 साल आपको हो जाएगा एक बीपीओ में काम करते करते, आपको खुद ही नेट से आप सर्च कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू पैनल में जाइए, तो जब आप जैसे ही ये सब देखेंगे ना, सर्च करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे धीरे धीरे टेक्निकल चीज़ों की। मान लीजिए कि छोटे मोटे एग्जांपल्स लेते हैं, विंडो 7 क्या होती है, विंडो 8 क्या होती है, डेस्कटॉप क्या होता है, रैम क्या होती है, मेमोरी क्या होता है। तो ये सब जो है ना, आप जब छोटी मोटी चीज़ें चेक कर लोगे या नॉलेज इसकी ले लोगे, तो आपको यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप इसके आंसर दोगे। जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो, अच्छे प्रोसेस में कोशिश कीजिएगा कि अच्छे प्रोसेस में आप क्लिक करो या अच्छी कंपनी में क्लिक करो, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसका मैंने अलग वीडियो बना रखा है, प्लीज़ उसको देखिएगा। तो जब आप दूसरी कंपनी के अच्छे प्रोसेस में जाते हो तो कोशिश करो कि अच्छी नॉलेज ले लो। जब आप अच्छी नॉलेज ले लेंगे इस चीज़ों के, तो आप हो सकता है कि एक बार नहीं 10 बार फेल हो दोस्त, ठीक है। टेक्निकल प्रोसेस में 10 बार फेल हो जाते हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपके हाथ में एक अच्छी सी जॉब होती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, तो ठीक है, तो इतना प्रेशर नहीं होगा आपके, आप आराम से दीजिए, बट कोशिश कीजिए अच्छी कंपनी में और अच्छे प्रोसेस में जाइए। तो जब अच्छी कंपनी में आप चले जाते हैं तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आप बताते हो कि मैंने प्रीवियस कंपनी में टेक्निकल प्रोसेस में काम किया है, तो फिर वो कंपनी आपको कैसे न कैसे हायर करती है, अप्रूव करते हो, तो उसके बाद आपको जो टेक्निकल चीज़ें वो फ्री में सिखाएंगे ना, चाहे वो किसी भी थर्ड पार्टी से सिखाएं। गाइस मैं सही बता रहा हूँ, उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए आपको पीजीडी से करना पड़े, ओ लेवल करना पड़े, ए लेवल करना पड़े, अनशन बहुत सारी चीज़ें हैं आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंपनी हायर कर जो प्लेसमेंट मिलेगा ना आपको, वो उसी लेवल पे मिल जाता है आपको। तो उस प्रोसेस में जब आप, जैसे कि मैं आईबीएम में गया और उसके बाद आपको जब वो कंपनियां बहुत कुछ सिखाएंगी टेक्निकल चीज़ें,
तो आप ये देखेंगे कि यार ये सब के लिए तो मार्केट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, आपको फ्री में सब कुछ सीखने को मिल गया। फिर आप उस कंपनी में 2 साल व्यतीत कीजिए, नॉलेज लीजिए, फिर आप थर्ड कंपनी में चले जाइए, उससे और कुछ सीखिए, 2-3 कंपनी स्विच करेंगे, बहुत अच्छा नॉलेज लेंगे, धीरे धीरे आप नेटवर्क एडमिन बन जाएंगे, या जिसमें आपकी रुचि हो। आप ट्रबल शूटिंग में जाना चाहते हो आप ट्रबल शूटिंग में चले जाएंगे, आप डेस्कटॉप इंजीनियर बनना चाहते हो उसमें चले जाओगे, आप नेटवर्किंग में आपका अगर रुचि है तो MCNA CCNA करके बहुत सारे कोर्स आते हैं, आप धीरे धीरे कंपनी में रहते रहते बहुत सारे कोर्स कर सकते हो और उसके बाद आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। सो गाइस मैं ये कहूँगा आपसे, इतना सारा मार्केट में पैसा खर्च क्यों करना, जब इजीली आप एक प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो। टेक्निकल प्रोसेस में आप जो है वो रिस्की वे, पैसा खर्च और टाइम वेस्टेड, और फिर माँ बाप का प्रेशर, पीयर प्रेशर, खुद का प्रेशर कि करियर में कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि जब कंपनी में प्लेसमेंट होता है वो 10 या 20% के को ही जो है ना हायर करते हैं, तो वो बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है। उसके बजाय आप इस रास्ते से जाइए, बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ समझ में आया। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, 40% से भी कम मेरे नंबर थे। मैं सिंपल एक नॉन टेक्निकल कंपनी में गया, उसके बाद बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और उसके बाद मैं टेक्निकल कंपनी में जंप किया जिसका नाम था IBM। सो मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे को बहुत कुछ कंपनी ने सिखाया। एक टाइम था कि मैं कंप्यूटर को देखना चाहता था कि खाली देख के ही मैं सेटिस्फाई होता था कि मैं पता नहीं कब खरीदूंगा, बट मेरे को कंपनी ने सिखाया, कंप्यूटर दिया, लैपटॉप दिया, तो उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि आपको भी लाइफ में बहुत कुछ इस तरीके से मिले। जो भी बच्चे टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है ना अलग तरीके से कंपनी कैसे काम करती हैं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।